हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच जो वीडियो को लाइक कर रहे, कमेंट्स कर रहे और सब्सक्राइब कर रहे, और जो प्लीज़ नहीं कर रहे हैं वो ज़रूर करें, और जो कर रहे हैं उन्हें दिल से थैंक यू और दिल से धन्यवाद आप सभी का। ओके, तो आज मैं फिर से एक पीके कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और जिसका थीम है कि नेक्स्ट 15 डेज़, ओके, नेक्स्ट 15 डेज़ आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, क्या अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है, कैसी एनर्जीज आपकी रहेंगी, क्या गाइडलाइंस आपकी तरफ आ रही है जिसे फॉलो करने की ज़रूरत है। जो कुछ निकलेगा मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे उसके नेक्स्ट 15 डेज़ आपसे वो रेजोनेट होगी। ओके, इसमें से आपको एक पाइल सिलेक्ट करना है, हमेशा की तरह जैसे आप हमेशा चूज़ करते हो, पीस से और शांति से। और मैं बिल्कुल आप लोगों पर बिल्कुल विश्वास कर पा रही हूँ कि हाँ, आप बहुत एक अपनी एक हर सिचुएशन से आप निकलते जा रहे हो, चाहे वो स्लो मोशन में हो रही हैं चीज़ें, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ स्ट्रांगली कि आपके अंदर वो फेथ, विश्वास, पैसेंस, वो एक कहते हैं ना जाग रहा है, कहीं ना कहीं वो जाग चुका है आपके अंदर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो एक चलेंगी, वो भी एक कहते हैं ना रास्ता पकड़ लेना, एक फ्लो में आना, तो वो सारी चीज़ें भी होंगी। ओके, पेशेंस रखना है सिर्फ आप सभी को, और बिलीव करना है जो गाइडलाइंस निकलती है उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बस सुन लिया और हो गया और वो चीज़ें हमारे साथ में होने लग जाएंगी। नहीं, देखो, टेरो हमें यहाँ पर गाइडलाइंस देते हैं। ओके, आपको कोई चीज़ें आपकी तरफ आ रही है तो उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, वो चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है। और जब आप उन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली जो यहाँ पर निकलता है वो होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक पाइल चूज कर लेना, एक कार्ड चूज कर लेना है। नहीं होती है रेजोनेट फिर भी तो आप पूरी रीडिंग भी यहाँ पर देख सकते हो आराम से, पीस से। ओके, और टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और जिससे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, ओके, पर्सनल रीडिंग चाहिए, वो मुझे अब मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से कि नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पाइल 1 से स्टार्ट करती हूँ। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये मेन होल्डिंग का क्वीन का कार्ड चूज किया था, पाइल चूज की थी, तो उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, पाइल 1, आपको कैरियर से काफ़ी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, आपके कैरियर में यहाँ पर मैं ग्रोथ देख रही हूँ। नेक्स्ट ये टाइम जो आ रहा है ना अभी आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी एक कहते हैं ना अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर आप। और कैरियर में कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जिसको कहते हैं ना जब हमारा कैरियर सिक्योर होता है तो डेफिनेटली हमारी एक उस चीज़ में ग्रोथ होती है। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे थे, कुछ बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस रखा हुआ था, जिसके ऊपर वर्क, कंटिन्यू वर्क आप जो कर रहे थे उसमें काफ़ी हद तक आप कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन आपको मिलना, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी किसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर कर लेना। ओके, एक अपॉर्चुनिटी, एक मनी रिलेटेड आप काफ़ी मतलब खुश एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ। किसी किसी के लिए यहाँ पर हेल्थ, जो कि बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को लेके प्रॉब्लम में था, या बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सोच विचार चल रही थी कि कैसे क्या मैनेज करना है, किस तरीके से करना है, काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी हेल्थ को लेके, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियर होती हुई आपकी नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप है ना एक रास्ते पे चल पड़े हो आप, और एक कॉन्फिडेंस से, ओके, एक पॉजिटिविटी से आप आगे की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। और कुछ चीज़ें हैं जो नेक्स्ट 15 डेज आपकी तरफ आ रही हो और आप उन्हें पकड़ पा रहे हो, आप उन्हें रिसीव कर पा रहे हो। ओके, एक कहते हैं ना, हाँ, अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने आप को शाबाशी देना, कहीं ना कहीं आप अपने आप को, अपने ऊपर गर्व एक महसूस कर रहे हो आप यहाँ पर कि
कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्हें आप मतलब सर्व नहीं कर पा रहे थे, जिन्हें हैंडल करना मुश्किल था, तो वो सारी चीज़ें आप इजीली, आपकी एनर्जी ऐसी है कि इजीली आप उन सब चीज़ों को कर पा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, एक कहते हैं ना ठहराव, एक मुकाम तक पहुँच जाना और उसको उसको लेकर फिर सेलिब्रेशन करना और काफ़ी खुशियाँ मनाना, काफ़ी खुश होना। तो कहीं ना कहीं ये 15 दिन आप उन सब एक खुशियों के बीच में शायद आप घिरे रहने वाले हो। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसे आपकी तरफ आ रही है, तो उनको लेकर काफ़ी खुश होने वाले हो। ठीक है, मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ अब आपके लिए। थैंक यू, जस्ट प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, थैंक यू, जस्ट प्लीज़ गाइड मी, थैंक यू। जस्ट मैं सभी कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर देखूँगी नेक्स्ट 15 डेज, वन की तरीके से 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज। ओके, कैरियर का बोला था, कैरियर ही निकल के आ गया पहलवन यहाँ पर। ठीक है, बस यहाँ पर अपने ऊपर जो विश्वास आपने बना के रखा हुआ है ना, उसको इसी तरह से बरकरार आपको रखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको हाल फिलहाल में अभी नई आपके हाथ लगी हुई हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि जब हमारे साथ में कुछ चीज़ें ऐड हो जाती है हमारी लाइफ में, हमारे कैरियर में, तो वो कहते हैं ना कि हाँ, हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ देती है। यहाँ पे एक अंदरूनी हमें एक कहते हैं ना चित्त की शांति, एक शांति महसूस होती है। वो सारी चीज़ें हैं आपके लिए। ठीक है, काफ़ी ग्राउंडेड रहोगे आप नेक्स्ट 15 डेज। ठीक है, कहते हैं ना, और शायद हो सकता है कि आप वॉक करो, अर्ली मॉर्निंग वॉक पर जाओ और काफ़ी घूमना फिरना हो सकता है आपकी ये नेक्स्ट 15 डेज। आप कुछ जर्नी भी कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स ऑलरेडी निकले हुए हैं। थैंक यू। ओके, एंडिंग। ओके, यहाँ पर देखो फर्स्ट कार्ड आपका आया था नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड सेकंड था पेज ऑफ वैंड्स एंड थर्ड था 10 ऑफ कप्स। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स किसी चीज़ की एंडिंग और किसी खुशियों का एक पूरा होना। ओके, कार्ड्स कैसे मैच होते हैं, डेथ। ओके, एंड 2 ऑफ कप्स, वाव, एंड 9 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट 15 डेज आपके डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर सबसे पहले बहुत ज़्यादा आप बिज़ी रहने वाले हो। आप अपने ऊपर यहाँ पर काम करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि है ना बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी आपके अंदर आ चुके हैं। नेक्स्ट 15 डेज वो कहते हैं ना, जब चेंजेस को हम महसूस करते हैं, जब हम फील करते हैं, डेफिनेटली एक हमारी एनर्जी, एक जहाँ हमें लगानी होती है, जहाँ हमें कुछ करना होता है, और वो वहीं पर ही जाती है पॉजिटिविटी के साथ। ओके, जैसे एक होता है ना कि हाँ आपको इस जगह पर ध्यान लगाना, एक कहते हैं ना कि रास्ता मिल जाना, और एक उस चीज के ऊपर ही फोकस लगा के रखना। तो नेक्स्ट 15 डेज आप वही करने वाले हो। बहुत सारी चीजें को आपने एक सही रास्ते पर पकड़ते हुए और अपनी चीजों के ऊपर बहुत फोकस यहाँ पर करने वाले हो। वो आपकी देखो कैरियर रिलेटेड भी हो सकती है और हेल्थ रिलेटेड भी हो सकती है यहाँ पर, जो कि हेल्थ से मैं बताऊं अभी आपको कि हेल्थ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। तो आप कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को समझ पा रहे हो कि हाँ ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों घटित हुई, किस लिए घटित हुई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप काफ़ी कहते हैं ना एक ऐसी अवस्था से बाहर आने वाले हो, कहते हैं ना, जिसमें कहते हैं कि बहुत मेजर चीज़ें हो जाती हैं हमारी हेल्थ को लेकर। ठीक है, एक टाइम होगा शायद आपका ऐसा कि बहुत ज़्यादा आप एक उस सिचुएशन में थे कि हाँ अब एक
अंत हो चुका है, बस अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो वो सिचुएशन भी आपने फेस करी है। और सडनली जब हम कहते हैं ना कि जब हम इस साइकिल से कहते हैं ना, ये एक बैड सिचुएशन से निकलते हैं, एक बैड साइकिल से बाहर आ जाते हैं, तो डेफिनेटली एक हमारा मनोबल एक कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये नेक्स्ट 15 डेज आप अपने ऊपर विश्वास कर पा रहे हो और एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत चेंज, मेजर चेंज यहाँ पर, ठीक है। ये क्योंकि ये चेंज का बहुत परिवर्तन है आपकी लाइफ में, आपकी इमोशनल लाइफ में, आपके कैरियर में यहाँ पर। और एक बहुत सारी जैसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी जो मैं इस कार्ड से भी आपको बता रही थी कि आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कुछ यहाँ पर सीखोगे आप अपने कैरियर से रिलेटेड, या हो सकता है किसी को सिखाओगे आप, ठीक है। हो सकता है आपको कैरियर से कुछ और आपको उन सब चीज़ों के ऊपर और फोकस करने वाले हो। जो पहले आप बहुत ज़्यादा आपका माइंड डाइवर्ट रहता था, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में थे कि आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं था, लेकिन सडनली आप अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं ना कि जब हम जिन चीज़ों को चाहते हैं वो हमारी लाइफ में आने लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, वो कहते हैं ना हीलिंग, ओके। नेक्स्ट 15 डेज आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सब कुछ हील हो चुका है, ठीक है। एक अभी तक आपकी शायद हीलिंग चल रही थी, बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ को महसूस भी कर पा रहे होगे, फील भी कर पा रहे होगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, ओके, कैरियर का कार्ड है, यहाँ पर एक लर्निंग का कार्ड है, एक काफ़ी ग्रोथ का कार्ड है यहाँ पर, जो आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। एक बैड सिचुएशन से आप बाहर निकलो, जो कि बहुत मेजर चीज़ें थी आपके लिए, यहाँ पर आपकी फैमिली में बहुत पीस और शांति में यहाँ पर फील कर रही हूँ। 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप इस बीच किसी पर्सन से भी आप मिलने वाले हो जो कि आपको सही गाइडलाइन, सही रास्ता और काफ़ी आपको मोटिवेट भी यहाँ पर करने वाला, एक कहते हैं ना हीलिंग, ओके, जिसकी वजह से हमें हमारी सिचुएशन हील होती चली जाती है। तो वो उस चीज़ को काफ़ी आप फील भी करने वाले हो यहाँ पर, ओके। काफ़ी ये मैं आपकी जो बैड सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर किसी का वो कहते हैं ना आंधी तूफान की तरह आपकी लाइफ वो कहते हैं ना बहुत हिल जाना बुरी तरीके से, जो कि मेजर थी आपकी, तो वो सारी चीज़ों को आप पार करते हुए, ओके, पार करते हुए अब आगे की तरफ यहाँ पर आप फोकस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपके कैरियर में स्टेबिलिटी है, आपके फाइनेंशियली में है, आपका जो हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा एक शांति आपको मिलेगी, एक ठहराव आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपकी हीलिंग यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। एक कहते हैं ना 50% मैं कहूँ कि आपकी हीलिंग हो चुकी है यहाँ पर, जो कि मैं इस कार्ड से भी आपको बता रही थी कि बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर यहाँ पर काम किया है, ओके। तो यहाँ पर एक पहले मैं एक मैसेज मुझे यहाँ पर पहले था आंधी तूफान की तरह आपकी लाइफ को बिगाड़ देना, ओके। अब ये है कि आंधी तूफान की तरफ आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ओके, अपॉर्चुनिटी आ रही है और एक लर्निंग करना है, बहुत सारी चीज़ों को आपको लर्न करना है ताकि आप अपने कैरियर पे कुछ कर सको यहाँ पर, ठीक है। वो आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, ठीक है, उसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और अपनी यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पर भी कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, ओके। जो पास्ट में हो चुका है उससे दोबारा दोहराना नहीं है, वरना अदरवाइज वो सब चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो ऐसे ही स्टोर रहती हैं। जो हो चुका है बहुत अच्छा हुआ है, हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करो। जो कुछ भी आता है हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखाता है, अच्छे के लिए होता है, हमारी सोल की ग्रोथ होती है, हम लर्न करते हैं। तो कुछ ना कुछ इस सिचुएशन से आपने लर्न किया है, ठीक है, तो उस चीज़ को इग्नोर मत करो। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है आपका जॉय का। तो नेक्स्ट 15 डेज आप बहुत हैप्पी होने वाले हो, बहुत खुश होने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। कहते हैं ना कि हाँ अब सब कुछ एक बैलेंसिंग मोड में चल रहा है आपकी लाइफ में यहाँ पर, क्योंकि जो होना था यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपने देख ली हैं, ठीक है। यहाँ पर
वाओ, यहाँ पर देखिए वेनिटी, विजडम, एक्सोटेशंस, मिरेकल्स। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट 15 डेज में, पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि आप है ना एक सेड एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना आपका मेंटली डिस्टर्ब थे, हम कुछ चीज़ें काम कर रहे थे लेकिन दिमाग कहीं और था, एक कहते हैं ना पीस और शांति, आपकी एनर्जी शायद इनबैलेंस नहीं थी। तो यहाँ पर उस चीज़ में आप काफ़ी मिरेकल आप देखने वाले हो। नेक्स्ट 15 डेज बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव रहने वाले हो और अपनी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फोकस करने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपको वो कहते हैं ना सही रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, एक ज्ञान दिया जा रहा है, एक गाइडलाइंस आपको मिल रही है। आपको अपनी दिमाग का, अपने दिल का यहाँ पर उसको सुनने और समझने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत खुश होने वाले हो। एंजल्स आपको यहाँ पर बराबर आपको गाइड करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आगे देखती हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट 15 डेज पाइल 1 की तरफ क्या आ रहा है? पाइल 1 की तरफ ओके, 3 कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पर, जर्नी एंड यिंग यांग एंड 4th चक्रा आर्कएंजल रेफेल। ओके, देखिए यहाँ पर जो मैं बोल रही थी ना अभी कि नेक्स्ट 15 डेज मतलब आपकी हीलिंग 50% हो चुकी है। कभी कभी तो मुझे ही अपने आप पे कि मैं पहले से सारी चीज़ों को मैं ओके, थैंक यू यूनिवर्स। तो यहाँ पर 50% आपकी हीलिंग हो चुकी है और 50% आपकी हीलिंग बाकी है। ओके, आपकी हीलिंग चलेगी 15 डेज तक, आने वाले 15 दिन। ओके, अब वो भी आपके हार्ट चक्रा। ओके, जो कि कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा आपको हीलिंग यहाँ पर देगा। आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस यहाँ पर रहने। देखो स्पिरिचुअली भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ठीक है, जो कि ये मेजर चीज़ें हैं ना, मेजर चीज़ें मीन्स आपकी जहाँ पर भी आप फोकस करोगे, जहाँ पर भी आप ध्यान लगाओगे ना, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको ग्रोथ होते हुए आपको नज़र आएंगी और बैलेंस होते हुए यहाँ पर नज़र आएंगी। जर्नी डेफिनेटली, जो मैंने बोला भी था कि आप जर्नी करने वाले हो, कहीं घूमने जा सकते हो। ये मैं आपको एक बात बताऊँ, नेक्स्ट 15 डेज आपकी कोई जर्नी है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एक रास्ते पर, जो कि मैं बता रही थी, एक रास्ता आपको मिल जाना, उस रास्ते पर आपको चल देना। तो पाइल 1 आप चल दिए हो। ठीक है, ये आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल आप रेडी हो, एक्शन आपने ले लिया है, आप बिल्कुल अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस लगा के रखा हुआ है आपने और करोगे। ओके, काफ़ी बिजी आप रहने वाले हो। एक वो कहते हैं ना आपको रोशनी खुद ब खुद आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, चाहे सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन यहाँ पर आपके अंदर मैं कॉन्फिडेंस यहाँ पर देख रही हूँ, काफ़ी चीज़ों को मैं बैलेंस होते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे कहते हैं ना शिव शक्ति। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो यहाँ पर कहते हैं ना हीलिंग। ओके, तो वो कहते हैं जब सिचुएशन जो भी देखो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, तो उनकी जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। ये दो कार्ड्स वही बता रहे हैं पाइल 1 आपके। ठीक है, किसी चीज़ की एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि स्पिरिचुअली यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली आपकी आध्यात्मिक यात्रा कह लो या आपके करियर में कह लो, किसी चीज़ में भी तो आप अपनी एक स्टार्ट कर चुके हो यहाँ पर। ठीक है, जर्नी आपकी शुरू हो चुकी है और आप निकल चुके हो। ठीक है, और कहीं हो सकता है किसी का ट्रांसफ़र हुआ है या वो बिल्कुल रेडी है आगे जाने के लिए, उस ब्लेसिंग्स को लेने के लिए, और जो अपॉर्चुनिटी आ रही हैं उन सबको लेने के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये पाइल 1 आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए यही रहने वाले हैं। आई होप, तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करो। ओके, तो मैं यहाँ पर बताती हूँ आपके लिए, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।
ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर मैं ये बताऊँ कि आपने शायद अपनी जो कहते हैं ना किस तरह के इंसान हो आप ओरिजिनल कुदरती क्या भगवान ने आपको बनाया था, कैसा बनाया था, कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों को भूल गए थे, भटक गए थे कि एक्चुअल में आप हो क्या। ठीक है, तो कहते हैं ना कुदरत भी अपना काम करना जानता है, कुदरत वो सब जानता है कि कौन पर्सन कैसा है। अगर किसी वजह से वो अपने रास्ते को भटक गया है या किसी वजह से वो अपने आप को भूल गया है, तो वापस उस कुदरत का काम होता है कि वापस उस सोल को वापस उसकी जगह पे लाना। वो किस तरीके से लाना है वो बहुत अच्छे से जानता है। तो यहाँ पर पाइल 2 में आपके लिए वही देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूल गए थे, शायद अपनी एक कहते हैं ना आपका एक वजूद है। ओके, आपकी एक पर्सनैलिटी है जो कि बहुत पावरफुल है। तो वो सिचुएशन कोई सिचुएशन थी जो आपकी वो कहते हैं ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हुई थी। तो नेक्स्ट 15 डेज मैं आपको ये बताऊं कि वापस से आप अपनी पावर में आने वाले हो। जैसे आप हो अंदर से, आपकी कैसी इनर स्ट्रेंथ है, क्या हो आप, उस चीज़ से आप रूबरू होने वाले हो। एक्चुअल में आपको नेक्स्ट 15 डेज में आपको अपनी वैल्यू का पता चलेगा, आपको अपनी पावर का पता चलेगा कि आप हो कौन। एक्चुअल में कुदरत यही करना चाहता था कि आपको जानना है कि आप हो कौन। ठीक है, ये सब चीज़ें जब आपको पता चलेंगी ना, तब आप अपनी वैल्यू को समझोगे कि आपके अंदर कितनी एक मैं कैसे बताऊं आपको कि आपके अंदर कितनी पावरफुल एनर्जीज हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके अंदर इतना जज्बा रखते हो, आपके हर सिचुएशन को मोड़ सकते हो आप। ठीक है, हर सिचुएशन को अपने तरीके से आप हैंडल कर सकते हो आप। यहाँ पर कहते हैं ना कि शेर, ओके, शेरनी कैसी होती है, शेर और शेरनी कैसे होते हैं कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। ओके, जब तक वो शांत हैं तब तक ही लोग उनके सामने तमाशा कर सकते हैं, अदरवाइज जब वो उठते हैं ना तब किसी की नहीं चलती है, तब भागते हैं वहाँ से। तो वही सिचुएशन में नेक्स्ट 15 डेज सॉरी जो निकलता है, जो मुझे फील होता है, आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर लेना, जो फील होता है मैं वहीं पर बताती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही सारी चीज़ें देख रही हूँ आपके लिए। तो नेक्स्ट 15 डेज आप बहुत ज़्यादा आपको अपने बारे में यहाँ पर पता चलने वाला है। ठीक है, तो रेडी रहिए पाइल 2। ओके, कि आप हो कौन, आप लोगों से भी जान पाओगे, अपने आप को फील कर पाओगे। अभी तक आपने शायद अपने आप को ही मिसगाइड किया, अपने आप को ही नहीं जाना, तो यहाँ पर पता चलेगा आपको। ठीक है, थैंक यू पाइल 2 के लिए नेक्स्ट 15 डेज क्या लेकर आ रहे, नेक्स्ट 15 डेज क्या लेकर। मैं सभी कार्ड्स एक साथ निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आपकी रीडिंग बताऊंगी। नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट बिल्कुल आप अपनी पावर में यहाँ पर रहने वाले हो। कोई आपके सामने मुझे नहीं लगता कि कोई टिक सकता है यहाँ पर। ठीक है, वो कहते हैं ना बिल्कुल हर सिचुएशन को, जो कोई भी सिचुएशन आती है आपके सामने, मजा लेके आप उसको हैंडल ना कर सको। ओके, 3 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं आपके। एस ऑफ वैंड्स, इन्हें तो आना ही था। ओके, 5 वैंड्स, ओके, द हर्मिट। बिल्कुल देखो, यहाँ पर जो मैंने अभी बताया था कि पास्ट में शायद आप अपने आप को भूल चुके थे कि आप हो कौन, आप अपने आप को जानते ही नहीं थे। लेकिन मैं पाइल 2 आपके लिए यह बताऊं कि आपने है ना, वो कहते हैं ना, फिर वो कुदरत ने आपको आपसे मिलवाया कि जानो समझो कि आप हो कौन। ठीक है, वो कहते हैं ना, अब वो जानता है, कुदरत, यूनिवर्स, ब्रह्मांड जानता है कि कैसे आपको आपकी पावर में लाया जाए। ठीक है, कैसे आपको अपने कैरियर पे और कैसे अपना एक आपको खुद अपना वजूद एक बनाना है। ओके, तो वो वजूद आपने एक कहते हैं ना, कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हुई हैं आपके साथ में जो बहुत ज़्यादा आपको मैं ये बताऊं कि बहुत ज़्यादा आपको प्रूफ करना पड़ा है अपने लिए। हर चीज़ से आपको प्रूफ
एक दिया है आपने कि हाँ मैं एक चीज़ पे नहीं मैं देख रही हूँ, यहाँ पर हर सिचुएशन जो कहते हैं ना सब तरफ से हट जाना और एक अकेला इंसान सबसे लड़ना, मैं यहाँ पर वो चीज़ देख रही हूँ आपको। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतने आपके कुदरती है आपके अंदर कि आप अकेले ही 100 पे भारी हो सकते हो। ओके, तो कभी भी अपने आप को कम मत समझना। ये जो 15 डेज है, 15 दिन है आपके लिए, आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी में यहाँ पर रहने वाले हो। आपके अंदर बहुत वो कहते हैं ना ज्ञान, एक नॉलेज जो आपने पास्ट से सीखी है ना, जो चीज़ें आपने सीखी, यूनिवर्स ने आपको सिखाई, जो कुछ भी किया है वो उसको आप समेटते हुए, उस पर वर्क करते हुए, वो कहते हैं ना हो गया सब हो गया, अब मुझे रिसीव करना है, आना है, लेना है, अपने आप को प्रूफ करना है। तो डेफिनेटली वही सारी चीज़ें हैं आपकी। बहुत ये 15 दिन आपके हैं ना, आप अपने आप को प्रूफ कर पा रहे हो, आप अपनी पावर में यहाँ पर आ रहे हो। बहुत ज़्यादा आपको अवसर, मौके आपसे, आपकी कहते हैं ना, आपकी बहुत ज़्यादा पैशनेट यहाँ पर रहोगे, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड भी रहोगे। यहाँ पर एक बात बता दूँ मैं आपको कि बहुत ज़्यादा आप लोगों की भी हेल्प यहाँ पर करने वाले हो। ठीक है, ऐसे लोगों की हेल्प करने वाले हो जो अपने आप से ही अनजाने, अपने आप से ही भूले हुए हैं वो। ठीक है, तो उनको अपनी जिस तरीके से कुदरत ने आपको खेल खिलाया है ना, उसी तरह से आप भी लोगों को वो सारी चीज़ों से उसी तरीके से रूबरू करवाओगे और लोगों को आप भी अपनी पावर में यहाँ पर आप लेके आओगे। ठीक है, ये आपके पास ये मौका है, कुदरत ने अपॉर्चुनिटी, अवसर यहाँ पर आपको दिया है, जिसमें डेफिनेटली उस चीज़ में ग्रोथ है, उस कैरियर में ग्रोथ है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं और कार्ड्स निकालूंगी। ये आपके कहते हैं ना कि जब हम अपने आप को जान लेते, अपने आप को समझ लेते हैं, तब वो सारी चीज़ें अपने आप निकल के बाहर आ जाती हैं कि हाँ, अपने आप को जान ले। जब परेशानी पड़ती है ना, तभी पता चलता है ना कि हम हैं कौन। ठीक है, आपकी वैल्यू तभी आपको पता चलती है। तो हुआ है आपके साथ, यही हुआ है आपको, वो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपको प्रूफ करना पड़ा है हर जगह। और ये प्रूफ आपने अपनी, पता है कितने, आपको ऐसे नहीं करना पड़ा, बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं ना कि चोट वहीं लगाई आपकी जहाँ पर आप घायल हो सकते थे। तो वही सारी चीज़ें हुई हैं आपके साथ में। तो नेक्स्ट 15 डेज इस दर्द, इस पेन से आप उभरने वाले हो। ठीक है, ये किसी का गुस्सा हो सकता था, किसी का अग्रेशन हो सकता था, कोई बहुत ज़्यादा आपकी स्पीड से आपकी लाइफ में आया और जो कुछ करना था करके चला गया। ठीक है, लेकिन वो कुदरत, किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज, क्योंकि उसको आपको अपनी पावर में यहाँ पर लाना था। ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स। ठीक है, डेफिनेटली आपको कहते हैं ना कि हर तरीके से आपको प्रूफ करना पड़ा। मैं जो बोल रही हूँ आपको कि किसी की हाँ, कोई जब हमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, हमारी ऐसी चीज़ों के ऊपर अटैक करता है, हमें मेंटली डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें जो मैं एक बार बोलूँ, 10 बार बोलूँ, कोई मीनिंग नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, यहाँ पर वही है कि आपको हर जगह से अपने आप को प्रूफ करना पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि ये अब आप नेक्स्ट 15 डेज जो आपके साथ जो कुछ भी हुआ था ना, वो सब कहते हैं ना, वापस उन सब चीज़ों की भरपाई, वो भरपाई कोई और नहीं कर रहा है, वो कोई सिर्फ आप करोगे, आप खुद करोगे। ठीक है, वो कहते हैं ना, हम अपने आप को जब हील करते हैं तो वो सारी चीज़ें तभी हील होती हैं यहाँ पर, जब हम कुदरत से मांगते हैं। तो डेफिनेटली आपने मांगी है यहाँ पर, और वो सब चीज़ें नेक्स्ट 15 डेज में आप अपनी एक लाइफ में कन्वर्ट होते हुए देखोगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत सारे पर्सन को आपको कहते हैं ना, जो मैंने अभी आपको बोला थोड़ी देर पहले कि ऐसे पर्सन को भी आप निकालने वाले हो उस सिचुएशन से जिस तरह से आपको निकाला कुदरत ने। पेज ऑफ सोर्स, डेफिनेटली एक लोगों का हरासमेंट, लोगों का
बहुत बुरी तरीके से मैं ये कहूँ तो आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, हर तरीके से आपको गिरा के रखना। तो ठीक है, तो वहाँ पर प्रूफ की आपने दिया, अपने आप का सबूत दिया कि हाँ मैं ऐसे, कोई मुझे ऐसे ही करके एवे नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो आपने अपनी स्ट्रेंथ बना के रखी ना, वो सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों से आप गिरे तो हो, ठीक है, हुआ है, अटैक हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ना जब कुदरत, ये सब कुदरत का ही खेल था, वो सारी चीज़ें हुई। तो नेक्स्ट 15 डेज आप बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं ना, भगवान से आप यहाँ पर जुड़ने वाले हो। कहते कुदरती जो मैं यहाँ पर कह रही हूँ, एंजल्स आपको यहाँ पर हर चीज़ में एक स्ट्रेंथ, बैलेंस, एक होप, एक उम्मीद जो आपने बना कर रखी हुई थी ना, वो सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर रियलिटी में आप यहाँ पर देखने वाले हो। जो जिस पर्सन की वजह से आप हर्ट हुए, परेशान हुए, मेंटली डिस्टर्ब जो कुछ हुआ था ना, वही पर्सन अब आपको यहाँ पर हो सकता है किसी के थ्रू भी वो हीलिंग यहाँ पर आपको मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर जब भी सिचुएशन थी प्रभु आपके साथ थे और डेफिनेटली आगे भी रहेंगे वो। ठीक है, यहाँ पर वही पर्सन आपको आपकी लाइफ में वापस ऐड भी होने वाला है, क्योंकि कुदरत को तो आपको आपके बारे में बताना था कि आप देखो हो कौन आपको क्या बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पर हरमिट वही है, आपकी अपनी जीवन यात्रा पे निकल जाना, अपने आप को टटोलना, अपने आप को समय देना, और वो ऐसे ही नहीं देते आप जब तक कि वो पर्सन दूर नहीं होते, जब तक कि आपको झंझोला नहीं जाता। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज उन सब चीज़ों के ऊपर एक काफ़ी आप अपने आप को जान पा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, मैं चक्रा से लेती हूँ 3 कार्ड्स। नेक्स्ट 15 दिन। थैंक यू, जस्ट थैंक यू सो मच। ओके, 3 बोला मैंने, वो 3 आए। वाह, यहाँ पर देखो बटर स्वीट एंड ग्रीफ। ऐसे यहाँ पर देखो आपको बोला जा रहा है कि बहुत सारी आपको जिस, आप ये मत समझो कि कुछ चीज़ें आपकी गई थी आपकी लाइफ से, आपके दिल से जो चीज़ें चली गई थी, जिसकी वजह से आप दुखे हुए थे, परेशान हुए थे। ठीक है, वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आएंगे नहीं, डेफिनेटली वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, और एंजल्स खुद चाहते हैं कि वापस आप उन सब से मिलो और अपनी चीज़ों को यहाँ पर बताओ। और एंजल्स डेफिनेटली एक आपके हार्ट चक्रा, ओके, ये जो मैं बता रही थी ना आपको, एक उस सिचुएशन से आप बाहर यहाँ पर आने वाले हो। आपकी जो स्ट्रेंथ आपको बता दी गई है, आप जान गए हो, समझ गए हो उन सब चीज़ों को। तो डेफिनेटली एक जो हर्ट हुए थे ना आप, बहुत ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक हुआ था किसी चीज़ से, तो वहाँ पर आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि छोड़ दो उन सब चीज़ों को, आगे बढ़ो। ठीक है, बहुत सिचुएशन आपकी बैलेंस की गई है और बहुत ज़्यादा आपको आपकी पावर में लाने के लिए सारी चीज़ें की गई थी। तो ये कहते हैं ना कि जब हम परेशान होते हैं, जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि वहाँ पर हमें कुदरत के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये नहीं है। एंजल्स, यहाँ पर देखो एंजल्स का कार्ड निकला है, टेम्परेंस। आपकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो, तो डेफिनेटली उस कुदरत ने भी आपको संभाला है, और उसी के फैसले से आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपको अपनी पावर में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं ना कि हाँ, उभरने में, आपको इस सिचुएशन से उभरने में आपको टाइम लग रहा है, ये भी एंजल्स जानते हैं इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ उसे छोड़ दो, आगे की तरफ बढ़ो। बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत मौके आपकी तरफ आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेके रहोगे तो कहीं ना कहीं फिर आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकोगे। ठीक है, तो अपने आप को जानो कि आप कौन थे, इसकी पहचान, इसका वजूद आपको याद दिलाना। तो और नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी उन सब चीज़ों को, अपनी चीज़ों की भरपाई करते हुए और इन सब चीज़ों को समझते हुए आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ठीक है, तो पाइल 2 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। ऑलरेडी बहुत मैसेज आपको मिल चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।